बहुत समय पहले की बात है। पहाड़ों से घिरे एक छोटे से गांव में कर्मा पर्व हर साल बड़ी धूमधाम से मनाया जाता था। ढोल नगाड़े बजते थे, लड़कियां कर्मा गीत गाती थी और लड़के कर्मा नृत्य करते थे। गांव की परंपरा थी कि हर वर्ष सबसे पवित्र कर्मा वृक्ष से एक डाल लाकर गांव के चौक में गाड़ दी जाती थी। लेकिन एक साल गांव वालों ने देखा कि जिस वृक्ष से वे डाल लाते थे उसकी शाखाएं सूखने लगी थी। लोग घबराए और सोचने लगे, क्या कर्मा देवता नाराज हो गए हैं? गांव के बुजुर्गों ने सबको चेताया, इस बार जो भी कर्मा वृक्ष की डाल काटने जाएगा उसे देवता की परीक्षा से गुजरना होगा। यदि उसके इरादे साफ नहीं हुए तो वह लौटकर गांव नहीं आएगा। त्योहार की वो रात आई, चांदनी फैली हुई थी। गांव के सबसे बहादुर युवक अर्जुन ने हिम्मत दिखाई और बोला, मैं जाऊंगा, चाहे जो हो, कर्मा पर्व अधूरा नहीं रहना चाहिए। वह अकेला जंगल की ओर निकल पड़ा। जंगल घना और सन्नाटे से भरा था। पेड़ों के बीच से अजीब सी फुसफुसाहट सुनाई देती, मानो हवा खुद चेतावनी दे रही हो। जैसे ही वह कर्मा वृक्ष के पास पहुंचा, अचानक जमीन हिलने लगी, पेड़ की जड़ें चमकने लगी और एक गहरी आवाज गूंजी, क्यों तोड़ते हो मेरी डाल हर वर्ष? क्या तुम्हारी भक्ति सच्ची है या सिर्फ परंपरा निभाने का बहाना? अर्जुन ने कांपते हुए कहा, हे कर्मा देवता, हम आपकी पूजा सिर्फ इसलिए करते हैं ताकि हमारी फसलें हरी रहे, परिवार खुशहाल रहे। लेकिन अगर हमने कभी स्वार्थ में आपकी शक्ति का अपमान किया हो तो हमें दंड दीजिए। पेड़ से एक चमकदार रोशनी निकली और उसकी आंखों के सामने 3 भयानक दृश्य उभरने लगे। पहले दृश्य में उसने देखा कि गांव वाले जंगल के पेड़ काट रहे थे। दूसरे दृश्य में लोग नदियों को गंदा कर रहे थे और तीसरे दृश्य में लालच में व्यापारी जंगल की जमीन हड़प रहे थे। देवता ने कहा, तुम लोग कर्मा पर्व पर नाचते गाते हो पर असली भक्ति को भूल चुके हो। असली कर्मा पूजा प्रकृति की रक्षा है। जब तक यह नहीं करोगे तब तक यह वृक्ष तुम्हारी पूजा स्वीकार नहीं करेगा। अब अर्जुन के सामने 2 ही रास्ते थे। यदि वह डाल तोड़ेगा तो पूरा गांव श्रापित हो जाएगा। यदि वह खाली हाथ लौटेगा तो गांव वाले उसे कायर मानेंगे और पर्व अधूरा रह जाएगा। अर्जुन ने अपनी आंखें बंद की और दिल से प्रार्थना की, हे देवता, मैं डाल नहीं तोड़ूंगा। मैं गांव वालों को समझाऊंगा कि असली पूजा सिर्फ परंपरा नहीं बल्कि प्रकृति को बचाना है। अचानक जंगल में गूंजती आवाज शांत हो गई। कर्मा वृक्ष हरा भरा हो उठा और उसकी डालें झुककर अर्जुन के सामने आ गई। पेड़ ने कहा, अब तुम सच्चे भक्त हो, यह डाल मैं स्वयं तुम्हें भेंट करता हूँ। अर्जुन खुश होकर डाल लेकर गांव लौटा। वहाँ सब लोग डर और उत्सुकता से उसका इंतजार कर रहे थे। जब उसने सारी घटना सुनाई तो गांव वाले स्तंभ रह गए। उस दिन से उन्होंने कसम खाई कि अब वे जंगल के पेड़ अंधाधुंध नहीं काटेंगे, नदियों को गंदा नहीं करेंगे। कर्मा पर्व सिर्फ नाच गाने तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि हर साल गांव वाले मिलकर एक पेड़ भी लगाएंगे। कहा जाता है कि जब भी कोई लालच या स्वार्थ से कर्मा वृक्ष की डाल तोड़ने की कोशिश करता है तो जंगल में वही रहस्यमयी आवाज गूंज उठती है। कर्मा पर्व सिर्फ उत्सव नहीं है बल्कि प्रकृति का सम्मान और उसकी रक्षा करने की कसम है।